नमस्कार, मैं निशा मलकानी कक्षा नवमी की छात्रा हूँ। राष्ट्र श्री गुरु जी का पूर्ण स्मरण कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिन्हें सब प्रेम से गुरु जी कहकर पुकारते हैं। ऐसे श्री गुरु जी महान व्यक्तित्व का जन्म 19 फरवरी 1906 को नागपुर में अपने मामा के घर हुआ था। उन दिनों उनके पिता श्री सदाशिवराव गोलवलकर जी नागपुर से 70 किलोमीटर दूर रामटेक में एक अध्यापक थे। माधव बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी कक्षा में अथवा सभी परीक्षाएं सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कक्षा में हर प्रश्न का उत्तर देते थे। यथायाथ उन पर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रबंध तब तक लगा दिया गया जब तक कक्षा का कोई अन्य छात्र उन प्रश्नों का उत्तर ना दे। वे अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी खूब पढ़ते थे। अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें हॉकी, टेनिस, सितार एवं बांसुरी वादन भी अति प्रिय थे। उच्च शिक्षा के लिए काशी जाने पर उनका संपर्क संघ से हुआ और वे नियमित रूप से संघ जाने लगे। जब डॉक्टर हेडगेवार जी काशी आए तो उनसे वार्तालाप में माधव का संघ के प्रति और दृढ़ विश्वास हो गया। कुछ समय काशी में रहकर वे एक दिन चुपचाप बंगाल से सारगाछी आश्रम चले गए। वहां उन्हें स्वामी अखंडनाथ जी से दीक्षा ली और तत्पश्चात पूरी शक्ति से संघ कार्य में जुट गए। पूरे देश में उनका प्रवास होने लगा। उनकी योग्यता को देखकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन्हें वर्ष 1939 में सारे कार्यवाह का दायित्व दिया। 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार जी के देहांत के बाद श्री गुरु जी सरसंघ चालक बने। उन्हें संघ कार्य के प्रति उन्होंने संघ कार्य का गति प्रदान करके पूरी शक्ति लगा दी। श्री गुरु जी ने संघ के अखिल भारतीय संदृढ़ अनुशासित संगठन के रूप दिया। पूरे देश में संघ कार्य बढ़ने लगा। परम पूज्य श्री गुरु जी को अपने जीवन में संघ कार्य के विरुद्ध दुष्ट प्रचार का शिकार होना पड़ा। वर्ष 1947 जब देश विभाजित हुआ और वर्ष 1948 में जब गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और श्री गुरु जी को जेल में डाल दिया गया। आपेक्ष को भी श्री गुरु जी ने झेला, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। जो भी जहर उगला गया उसे कंठ में धारण करते करते पीते गए और अमृत वर्षा करते गए। श्री गुरु जी का अध्ययन व चिंतन इतना सर्वश्रेष्ठ था कि वे देश भर के युवाओं के लिए प्रेरक पूज्य नहीं बने, अपितु पूरे राष्ट्र के प्रेरक पूज्य व देश निर्देशक हो गए थे। वे युवाओं को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करते रहे। वे विदेशों में ज्ञान प्राप्त करने वाले युवाओं से यह कहा करते थे कि युवाओं को विदेश में वह ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए जिसका स्वदेश में विकास नहीं हुआ है। यथायाथ वह ज्ञान प्राप्त कर संपदा वह अपनी देश स्वदेश शीघ्र अतिशीघ्र लौट आना चाहिए। श्री गुरु जी का प्रारंभ से ही आध्यात्मिक स्वभाव होने के कारण संतों के श्री आचरण में बैठना, ध्यान लगाना, प्रभु स्मरण करना, सांस्कृतिक व अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने में उनकी गहरी रुचि थी। उनका धर्म ग्रंथ पर एक विराट हिंदू दर्शन पर इतना अधिकार था कि वह शंकराचार्य के पद पर उनका नाम प्रस्तावित किया गया था, जिन्हें उन्हें सहर्ष अस्वीकार कर दिया। श्री गुरु जी को अपने आध्यात्मिक विभूतियों पर प्यार व संदेह प्राप्त था। श्री गुरु जी को राष्ट्र जीवन में भी अप्रतिम योगदान था। संघ कार्य करते हुए वह निरंतर राष्ट्र चिंता क्या करते थे। जब भी भारत की एकता अखंडता की बात होगी तब तब श्री गुरु जी का राष्ट्र जीवन में किए गए योगदान पर चर्चा अवश्य होगी। चाहे स्वतंत्रता के बाद कश्मीर विलय हो या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रकरण, श्री गुरु जी को राष्ट्रीय सीमाओं का सुरक्षा का भारी चिंता लगी रहती थी। उनके अनुसार भारत कर्म भूमि, धर्म भूमि, पुण्य भूमि है।
यहाँ का जीवन विश्व के लिए एक आदर्श है। भारत राज्य ही नहीं, एक राष्ट्र है। राष्ट्र बनाया नहीं गया, अपितु वह सनातन राष्ट्र है। श्री गुरु जी का आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि ध्यान इत्यादि के माध्यम से उन्हें आने वाले संकटों का आभास पहले ही हो जाता था। श्री गुरु जी निरंतर राष्ट्र श्रद्धा के प्रतीक की मान रक्षण करते रहे। वह स्वदेश देश हित में स्वदेशी चिंता, स्वदेशी व्रत, स्वदेशी जीवन पद्धति, भारतीय वेशभूषा तथा संस्कार की भावना को समाज के समक्ष रखा। अंग्रेजी तिथि पर भी वह हिंदी का प्रयोग अत्यंत अच्छा मानते थे। उनकी प्रेरणा से संबद्ध सामाजिक दृष्टि में महत्वपूर्ण ऐसा ही कोई क्षेत्र छूटा नहीं जहां संघ के अनुषंगिक संगठनों का प्रादुर्भाव न हुआ हो। श्री गुरु जी अपने उद्बोधन में प्राय यह कहा करते थे कि यदि देश की में मात्र 3% लोग भी संपृक्त होकर देश की सेवा करें तो देश में संभवतः तौर पर समाप्त ही हो जाएंगी। श्री गुरु जी ने लगभग 33 वर्ष तक संघर्ष कार्य किया और पूरे देश भर में फैला दिया। उनकी खातिर पूरे देश में नहीं अपितु विदेश में भी फैल चुकी थी। सन 1970 में वह कैंसर से पीड़ित हो गए। शल्य चिकित्सा से कुछ लाभ तो हुआ पर पूरी तरीके से नहीं। इसके बाद भी वे प्रवास कर रहे थे। अपने समस्त कार्यों का संपादन करते हुए श्री गुरु जी 5 जून 1973 को रात्रि में शरीर छोड़ दिया। ऐसे थे कुछ महान हमारे राष्ट्रीय गुरु जी जिन्होंने हमारे लिए कितने योगदान देकर अपने प्राणों को त्यागा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।